बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानू बखैर रागले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटलिशियस। जी तो आप भी सोच रहे होंगे कि खैर है आज आज असल में बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ही खुशगवार है, तो इसके साथ साथ मूड भी बहुत खुशगवार है। तो मैंने सोचा कि आज मौसम के हिसाब से आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। समोसे खाने का तो आपको पता है इस मौसम में बहुत शदीद ही दिल करता है। ठीक है, जैसे ही बारिश होती है तो हमारे जो मर्द हजरात होती हैं वो फ़ौरन से बाहर की तरफ भागते हैं समोसे लेने के लिए। लेकिन मैं आपके साथ आज बहुत इजी मज़ेदार और बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ समोसों की। ब्रेड समोसे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजीली बनती हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। वो लोग जो सोचते होंगे घर में समोसे बनाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, आज के बाद उनको ये बिल्कुल भी मुसीबत नहीं लगेगी, वो बड़ी आसानी से बनाएंगे। ठीक है, आपको मज़ा भी आएगा और आप इंजॉय भी करेंगे बना के भी और खा के भी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना मैं आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो मेरे पास ब्रेड समोसा की 3-4 रेसिपीज़ हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बड़ी आसान, जल्दी और इजी बन जाने वाली रेसिपी है। ठीक है, तो अब उसके लिए मैंने लिए हैं आलू मैंने मैश कर लिए थे। तकरीबन 5 आलू मैंने लिए हैं, बॉईल करके उनको मैंने मैश कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है धनिया, पुदीना, प्याज और ये सब्ज़ मिर्च, सूखा धनिया, दरफिला मिर्च और नमक। ठीक है, अब हम इसको जो है ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज मैंने लिया था मीडियम साइज़ का। ठीक है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन आप ये है कि बारीक कट कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मोटा मोटा प्याज जो है ना वो समोसों में अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो समोसों में प्याज नहीं डलता, लेकिन ब्रेड समोसा में प्याज डलता है और उसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ठीक है, तो आपने डालना है लाजमी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया। जितना आपको पसंद है आप उतना डालें, क्योंकि जितना ये हो उतना मज़े का होता है। अगर कम पसंद है तो कम डाल लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। मुझे तो ज़रा इसमें ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे पुदीना डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। वैसे तो इसमें हरी मिर्चें भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बच्चों की वजह से कम डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चों ने खाना होता है, तो इस वजह से थोड़ी टेंशन होती है। जी, सूखा धनिया 1 चम्मच लिया है मैंने, उसे मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया है। दरफिला मिर्च में डाल रही हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें नमक। मसाले आपने अपने हिसाब से डालने हैं, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इसमें आप आराम से चख सकते हैं अपने मसाले जो भी आप डाल रहे हैं। ठीक है, हरी मिर्च डाल दें, अपने हिसाब से डालें। मैं बच्चों की वजह से थोड़ी कम डाल रही हूँ, वैसे मुझे इनमें ना थोड़ी सी ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि समोसों में आपको पता है थोड़ा स्पाइसी खाने का मज़ा आता है। ठीक है, अब इसमें मैं चाट मसाला तो मैं भूल ही गई। चाट मसाला मैं डालूँगी इसमें 1/2 चम्मच, ये आपको नज़र आ रहा है, छोटा चम्मच है, छोटा चाय का चम्मच है। ठीक है, ये आपने चाट मसाले का ऐड कर लेना है। और हल्दी अगर आप लोग डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। समोसों वाला कलर देने के लिए आप डाल सकते हैं। आपने हाथों पे ऑयल लगा के अब इस मसाले को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और हाथों पे ऑयल लगाना इसलिए लाजमी होता है, क्योंकि आपको पता है कि बग़ैर ऑयल लगाए जब आप किसी भी चीज़ को इस तरह से मिक्स करती हैं ना, तो आपके हाथों में बहुत जलन होती है, मसालों की बहुत शदीद किस्म की जलन होती है, और कभी कभार बहुत तंग करती है, क्योंकि कभी कभार आपको पता है किस्मत से आ जाती हैं कड़वी सब्ज़ मिर्चें, और जब वो आपके हाथों पे लगती हैं तो फिर शदीद ही तंग करती हैं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि चलें जिस चीज़ से मैं गुज़री हूँ आप तो ना गुज़रें। हाँ जी, मसाला तो हमारा बन गया। अब हम आ गए हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है इसका मिक्सचर बनाना। ठीक है, मैंने 1.5 कप बेसन का लिया है। ठीक है, उसमें मैं डालूँगी
सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च, ठीक है। इसके अलावा मैंने नमक मिर्च भी डालना है इसमें और चाट मसाला भी, क्योंकि देखिए मिक्सचर जो है ना वो भी आपने खाना होता है, क्योंकि अंदर मसाला तो आप खाते ही हैं, लेकिन अगर मिक्सचर जो है वो मज़े का नहीं होगा तो आपको बाहर जो है ना मतलब बाहर कोटिंग जो है वो मज़े की नहीं होगी। तो अंदर मसाले ने आपको खाक मज़ा देना है। पहले तो आपने जो है वो कोटिंग की तरफ ही जाना है ना, ठीक है। ये देखिए मैंने हल्की सी लाल मिर्च ऐड की है और आधे से भी कम चम्मच नमक का और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाल दीजिएगा, आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से आपने पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना कभी भी। कोई भी मिक्सचर आप बना रहे हों तो आपने बना रहे हो तो आपने एकदम से कभी पानी उसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि एकदम से पानी डाल देते हैं और वो बहुत पतली हो जाती है जल्दी जल्दी में। फिर उसका नुकसान ये होता है कि कभी कभार हमें सेट करने के लिए हमारे पास मैदा या बेसन मौजूद भी नहीं होता, तो फिर हम पड़ जाते हैं बहुत बड़ी मुसीबत में। ऐसा नहीं करना। और अगर इसकी पतली कोटिंग बना देंगे तो उसका एक और नुकसान भी होगा कि ऑयल से ना आपकी ब्रेड समोसा जो है वो भरा जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनके अंदर हम कहते हैं वो फला ऑयल बहुत ज़्यादा है, ऑयल से भरा हुआ है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन में आपका ब्रेड समोसा भी चला जाएगा। कोटिंग ना आपने बहुत मोटी बनानी है और ना बहुत पतली बनानी है। कोटिंग आपने नॉर्मल बनानी है, ठीक है, दरमियानी सी। मैं आपको इसीलिए सामने करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो रह जाए। और बनानी भी आपने इससे है ताकि अच्छी तरह से जो है ना इसमें कोई गुठली ना रह जाए। जो अंडा फेंटने वाला होता है ना उससे बनानी है आपने, ताकि कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। अच्छी तरह से आपका जो है वो मिक्सचर सही तरह से ये मिक्स हो जाए कोटिंग। ये देखिए अब मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखाऊंगी कि कितनी जो है ना वो आपकी मतलब पतली बनी होनी चाहिए, कितनी मोटी कितनी पतली, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपने किस तरह से और कितनी बनानी है, ठीक है। और ये मैंने बनाई है हरी चटनी, जिसमें मैंने पुदीना, धनिया और हरी मिर्च डाली है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला है। मैंने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड किया है, ठीक है, क्योंकि हमने चटनी स्टाइल में नहीं बनानी, थोड़ी थोड़ी सी हमने ये पतली रखनी है, क्योंकि हमने इसे ब्रेड के ऊपर लगाना है ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आए आपको, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपने कुछ लगाया हुआ है। ये देखिए ये हमारा बन गया है और ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, आपको सही समझ आ रहा होगा कि किस तरह की आपने ये रखनी है, ठीक है, किस तरह से आपने ये कोटिंग रखनी है, ठीक है। ये मैंने ब्रेड ली थी, इसके किनारे मैंने सारे कट कर लिए थे और इसे मैंने सैंडविच शेप में कट किया था, ठीक है। ज़रा समोसा लगना चाहिए ना, आप वैसे जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना समोसा शो करवाना है तो फिर तो इस तरह से आपने करनी है ना। अब हम एक ब्रेड पे लगाएंगे केचप, ठीक है। केचप आपने कंजूसी से बिल्कुल नहीं लगानी है, ठीक है। कुछ लोग कंजूसी से हल्की हल्की लगा देते हैं, पर उसका फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं होगा। एक चम्मच केचप तो आप बचा लेंगे, लेकिन फ़ायदा फिर आपकी मेहनत तो होगी ज़ाया सारी, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपने अच्छी तरह से कोट करनी है चटनी भी और केचप भी। ये देखें चटनी मैं सही तरह से लगा रही हूँ ना, इसी तरह से आपने लगानी है, अच्छी तरह से कोटिंग करनी है इसके किनारों पे, इसके जो कोने हैं ना साइडों पे, यहाँ पे भी, ताकि आपको हर बाइट के साथ केचप का, चटनी का और ये अंदर जो फिलिंग होगी उसका फ्लेवर आपको आना चाहिए। इसकी मैं आपको वेजिटेबल की, कीमे की, चिकन समोसे की, हर तरह की रेसिपी मैं आपको शेयर करूँगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने मुझे बताना है कि आपने बनाई थी तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। कमेंट्स लाजमी किया करें, मुझे अच्छा लगता है, यकीन करें कि मुझे पता चलता है कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है, देखी है, आपको अच्छी लगी है। इससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे मज़ा आता है और मेरा दिल कहता है कि अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँ आपके साथ। जी, तो ये चम्मच वाली मुसीबत तो मेरे से बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया है चम्मच, तो मैंने कहा हाथ से जो है ना अच्छी तरह से ये अपनी फिलिंग जो है वो ब्रेड पे लगाऊं। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि केचप वाली साइड पे आपने फिलिंग नहीं लगानी, आपने चटनी वाली साइड पे फिलिंग लगानी है,
क्योंकि केचप वाली साइड पे आपकी फिलिंग जो है ना वो डांस करती रहेगी। तो आप तो यकीनन नहीं चाहेंगे कि फिलिंग जो है वो डांस डूंस करे, ठीक है। तो अगर नहीं चाहते और सुकून से फिलिंग लगाना चाहते हैं तो फिर उसे आपने चटनी वाली साइड पे लगाना है, ठीक है। और मेरी ये बात आपने याद रखनी है। आप लोग कहेंगे मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और आपको हर चीज़ जो है ना वो अच्छी तरह से समझ में आए। और आपने मुझे बताना भी है कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। जी, तो अब आ गया हमारी केचप वाली ब्रेड इसके ऊपर। अब ये है, देखिए हमारी ब्रेड जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, ठीक है। कोटिंग में छलांग मारने के लिए देखा आपने, सही है। इसको अब हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। ओह सॉरी, कोट तो अभी किया ही नहीं है, अभी तो हमने इसकी जो है ना फिलिंग डाली है इसके अंदर। अब हमने इसे कोट करना है। अब मैं अपना ऑयल गर्म होने के लिए रख रही हूँ और ये जी ऑयल हमारा हो गया गर्म। अब हम इसे करेंगे चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चियां होती हैं ना छोटी छोटी, तो वो भी तो नया नया किचन में काम कर रही होती हैं, तो उन्हें हर चीज़ का पता हो। चेक आपने ऐसे करना है, देखा है आपने, जैसे ही मैंने 1-2 ड्रॉप्स डाले फटाफट से वो ऊपर आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। ये देखिए मीडियम, लो से मीडियम फ्लेम के दरमियान में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है, ठीक है। ये अब हम डाल देंगे अपनी ब्रेड इसके अंदर अच्छी तरह से कोट करके। अच्छी तरह फिलिंग का तो मैंने आपको बता दिया था कि ये चीज़ें आपने ऐड करनी है इसमें, ठीक है। और ये देखें कितने मज़े का लग रहा है, लेकिन एक साइड से आप पकने देना। कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, मेरी तरह मुझे खुद बड़ी जल्दी रहती है, लेकिन आपने एक साइड से इसे पकने देना है, क्योंकि अगर एक साइड से कच्चा होगा और आपने चेंज किया तो आपकी ब्रेड खुल भी सकती है और ख़राब भी हो सकती है, और जितनी भी आपकी फिलिंग है ना वो सारी ऑयल में फैल जाएगी। तो ये हरकत तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसमें आपने तहम्मुल मिजाजी का पूरा सबूत देना है, ठीक है। और आराम से वेट करना है आपने कि आपकी ब्रेड जो है वो एक साइड से पक जाए, फिर आपने करना है इसे दूसरी साइड पे, ठीक है। और मेरी ये वीडियोस जो होती हैं स्पेशली उनके लिए होती हैं जो मतलब बिगनर्स हैं, जो बच्चियां हैं जिनके ऊपर आपको पता है पढ़ाई का बहुत बर्डन होता है, और वो किचन में जाती हैं तो बस उनको समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो इस वजह से मैं उनके लिए डिटेल में वीडियो बनाती हूँ, ताकि मैं कहती हूँ कि उन्हें मेरी एक एक चीज़ जो है वो समझ आ जाए। ये देखें एक साइड से हमारी हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मतलब एक साइड से हमारा बेसन पक चुका है। तो अब हमने इसकी साइड जो है वो पलट दी है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देनी है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मुझे कमेंट्स करने हैं मेरी रेसिपी के बारे में। आपने मुझे बताना है कि वो कैसी लगी, और ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, इस मौसम में तो आप यकीन करें ऐसी चीज़ें खाने का और बनाने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है और इसको एंजॉय करना है। आप देखिएगा, आप दूसरा समोसा जो है ना वो बनाना भी भूल जाएंगे और खाना भी भूल जाएंगे, जितना आपको इसका मज़ा आने वाला है। क्योंकि इसमें जो ब्रेड का मीठा मीठा सा टेस्ट आता है ना, बड़े ही मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो ब्रेड लवर है उनके लिए तो यकीन करें कि बड़ा अच्छा तोहफ़ा है। तो आपने ट्राई लाजमी करना है। मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसे तैयार श्यार करके इसका मेकअप शेकअप करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है हमारी ब्रेड जो है वो खूबसूरत सी तैयार होके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। पर मेरी रेसिपी का आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ कि मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस वजह से मैं आपका वेट करूँगी, आपके कमेंट्स का और आपके फ़ीडबैक का, और चैनल को सब्सक्राइब करने का। और सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ वीडियोस लाजमी देखा करें, ठीक है। बहुत इजी और मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनको बनाना आपके लिए बड़ा आसान होता है और आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। ये जो होती है कि इस रेसिपी को लंबा करना है। तो ये देखें, ये अब हमारी हो गई है ब्रेड समोसा तैयार। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, कितने कलरफुल, कितने ज़बरदस्त। हरी चटनी और केचप के साथ आपने खाने हैं
और रेसिपी ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।